अपनी शुरू करता हूँ ईश्वर के नाम से जो अत्यंत दयालु और बहुत मेहरबान है। स्टेज पर तशरीफ फरमा दानिश्वरों, बुद्धिजीवियों और ऑडिटोरियम में मौजूद खामखूर और मुख्तलिफ मुलाकात से तशरीफ लाए हुए मौजूदीन, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इस्लाम का जो अमन और मोहब्बत का बयान है वो आपके सामने रखूं। यहाँ पर ये बात भी आई थी कि प्यार और मोहब्बत वो रखिए जो बच्चों के दरमियान होती है, जहाँ किसी तरह का कोई अंतर और फर्क नहीं होता। मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम के अंतिम पैगंबर हैं, अंतिम संदेशता हैं, उनका एक वाक़या याद आया। मैंने सोचा आपको सुना दूँ। एक शख्स आया, उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक आप ऊँट दे दीजिए। जरूरतमंद था, तो आपने अपने दोस्त से कहा भाई इन्हें ऊँटनी का बच्चा दे दो। वो उठे ऊँटनी का बच्चा देने के लिए, उस शख्स ने कहा आप कैसे हैं? अरे आप तो पैगंबर हैं, मैं ऊँट मांग रहा हूँ, आप कह रहे हैं ऊँटनी का बच्चा दे दो। तो आपने कहा क्या ऊँट ऊँटनी का बच्चा नहीं होता? वो ऊँट जो तुम लोगे वो भी तो ऊँटनी का बच्चा है। तो अमन और मोहब्बत, एक बात तो हमेशा याद रखिए कि ये हर इंसान की नेचर है, हर इंसान की फितरत में, हर इंसान की प्रैक्टिस में ये चीज मौजूद है। और कोई भी समाज उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता, खुशहाल नहीं बन सकता जब तक उसमें अमन और मोहब्बत ना पाई जाए। मैं पूरा पॉइंट बातें करूंगा, इशारों में, तफसील में नहीं जाऊंगा। और अमन और मोहब्बत यानी प्रेम और शांति, ये दोनों चोरी दामन का साथ ही एक दूसरे से लगे होंगे। जहाँ अमन होगा वहाँ मोहब्बत होगी, जहाँ मोहब्बत होगी वहाँ अमन होगा। अगर हम प्रेम करेंगे आपस में तो हमारे समाज में अमन और शांति कायम होगी। जी, यहाँ पर ये बात, दूसरी बात ये कि हर धर्म बहुत प्रेम की शिक्षा देता है, हर धर्म। मुझे तो इस्लाम के बारे में बताएगा, लेकिन मैं दूसरे धर्मों के बारे में भी इसलिए बता दूं कि कहीं मुझ पर इल्जाम ना आ जाए कि मैं सिर्फ इस्लाम की बात कर रहा हूँ। देखिए, हिंदू धर्म ऋग्वेद के श्लोक 48 में लिखा है कि ए परमेश्वर, ए परमेश्वरम, आप हर जगह मौजूद हैं। जो लोग हिंसा से दूर रहकर अखलाक यानी मोरल का पालन करते हैं, वो इस दुनिया में अमन और शांति बनाते हैं। इसी तरीके से जैन धर्म का तो नारा ही है, जैन धर्म में कहा गया है अहिंसा परमो धर्म। इस तरह से सिख धर्म में अभी आप सुन रहे थे, लेकिन हमने बहुत से धर्मों का अध्ययन किया है, हमने वेद भी पढ़े हैं, हमने इसी तरीके से गुरु नानक जी का ग्रंथ साहिब भी पढ़ा है। उसमें गुरु नानक जी ने 2 शिक्षा दी, एक ये कि ईश्वर एक, और दूसरे कि आपस में प्यार बांटे, सब इंसान बराबर। इसी तरह से महात्मा गौतम बुद्ध के जो 8 उसूल उनकी डांटों पर लिखे हुए मिले, तो उनसे प्यार और मोहब्बत और शांति झलकती है। ईसाई धर्म में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहती है, ऐ मेरे मानने वालों, तुम अपने दुश्मनों से भी प्यार करो, और जो लोग तुम्हें गाली देते उन्हें भी दुआएं दो। तो कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता। इस्लाम ये शब्द अरबी का है, आप लोग जानते हैं, ये सीन लाम मीम से बना, सलामती भी इससे बना। सीन लाम का मतलब है सलामती यानी अमन, शांति, और ये जिसने भेजा अल्लाह और ईश्वर, उसका एक नाम अस्सलाम भी, यानी जो सलामती और शांति का सरचश्मा है। तमाम सलामतियाँ, तमाम रहमतें वहीं से वाक़ आती हैं, ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से, वाक़ से। वो हर सलामती का गोया कि सरचश्मा। आप देखते हैं मुसलमान जब किसी से भी मिलता है कहता अस्सलाम वालेकुम, उन पर सलामती हो यानी शांति हो। ये इसके 2 मतलब हैं। एक तो ये कि वो ईश्वर से, अल्लाह से ये दुआ करता है कि इस आदमी को तू शांति से रख, सलामती से रख, किसी कोई तकलीफ ना पहुंचे। और दूसरी तरफ वो अपनी तरफ से गारंटी देता है तुम पर सलामती हो, शांति हो, यानी मेरी तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती। एक मुसलमान जब एक भाई से मिलता है, एक इंसान से मिलता है, तो कहता अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से गारंटी है, मेरी तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती। क्या ऐसा इंसान जो मिलने के वक्त सबसे पहले ये बात कह देता है कि मेरी तरफ से तुम पर सलामती हो, अगर वो शांति भंग करता है, शांति के खिलाफ कोई काम करता है, तो उसका इस्लाम से क्या ताल्लुक? ये कुरान ने फरमाया ला इकराह फिद्दीन, दीन में यानी इस्लाम में किसी तरह का कोई जबर नहीं, कोई
کوئی زبردستی نہیں، کسی طرح کی انسان زبردستی نہیں کر سکتا. اور فرمایا پوری کے بعد بندہ اخوانا اے تمام انسانوں سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اسلام نے کہا یہ میں یہ بات مسلمانوں کو بھی سنانا یہاں پر چاہتا ہوں. اور آپ نے فرمایا الخلق یاد اللہ، ہمارے وقتہ نے بھی کہا تھا کہ تمام دنیا تمام انسان اللہ کا کنبہ ہے، سب بھائی بھائی، یہ کوئی بھیدی نہیں، کسی طرح کا کوئی فرق نہیں. اور حضور نے کہا کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جو اپنے دوسرے انسان بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا. یہ کسوٹی تھی مسلمان ہونے کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہی شخص مسلمان ہو سکتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرے، تمام انسانوں کے لیے پسند کرے. میں پسند کرتا ہوں مجھے عزت ملے تو میں اپنے بھائیوں کے لیے بھی، میں پسند کرتا ہوں مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے تو میں یہ چاہوں کہ میرے کسی دوسرے پڑوسی کو، کسی بھائی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور آپ نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فی من لا یعرف بلائی، اس شخص میں کوئی بلائی نہیں جو لوگوں سے محبت نہ کرتا ہو، لوگوں سے پریم نہ کرتا ہو اور دوسرے لوگ اس سے پریم نہ کرتے ہوں. آپ محبت بانٹیں گے تو دوسرے آپ کو محبت دیں گے، یہ آپ نفرت بانٹیں گے تو آپ کو نفرت ملے گی. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم ایسے شخص بنو کہ صرف محبت دو لوگوں اور اس کے نتیجے میں تمہیں لوگ محبت دیں. اس طریقے کی وہ ہے کہ تمہیں انسان بننا چاہیے. اور آپ نے فرمایا مومن مسلمان وہ ہے کہ جب چپ رہتا ہے تو اچھی بات سوچتا ہے اور بولتا ہے تو اچھی بات بولتا ہے. غلط بات کو سوچنی نہیں، کوئی نگیٹو بات نہیں سوچنی، ہمیں کسی کو کیسے تکلیف پہنچانی، کسی سے کیسے بدلہ لینا. ہمیشہ اچھی بات سوچنی اور ہمیشہ اچھی بات کہنی. تو وچار بھی اچھے ہو، بات بھی اچھی ہو. ہم چپ رہے تو اچھی بات سوچیں اور بات کریں تو اچھی بات کریں. پھر آپ دیکھیں کہ سماج میں کس طریقے سے من قائم نہیں رہتا. اور ایک بات بتاؤں، قرآن پاک نے کہا جو مسلمان لوگ کی کتاب ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب، اس نے کہا من قتل نفسا بغیر نفس وفساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک شخص کا مرڈر کیا، کسی ایک شخص کو مار دیا، اس نے تمام انسانوں کو مار دیا. وہ کتنا بڑا گناہ ہے کسی ایک انسان کی جان دینا. جو قرآن کو مانتا ہو اور وہ کسی کا مرڈر کر دے تو وہ قرآن کو نہیں مانتا، اپنے ماننے والوں سے قرآن کہتا. بس دو شکلیں اس میں بتائیں جو حکومت کر سکتی. ایک تو یہ کہ جو قاتل ہے، جو مرڈرر ہے، حکومت اس کو پھانسی کی سزا دے سکتی ہے اور دینی چاہیے تاکہ مرڈر کا پورا نظام ختم ہو جائے، جو کوئی ہمت ہی نہ کر سکے مرڈر کرنے کی. اور ایک ہے کہ جو فساد پھیلائے، جو فتنہ پھیلائے، جو بگاڑ پھیلائے، جو انسانیت کو تباہ کرے، اس کو حکومت پھانسی کی سزا دے سکتی. بس دو شکلیں، ورنہ کسی انسان کو مرڈر نہیں کر سکتی، کسی انسان کو تکلیف نہیں. کیا میں ایک بات اور کہہ دوں، یہ بات بہت مشہور ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا قرآن میں آیا وَقُلُوا کہ تم دشمنوں کو جہاں پاؤ معاف کرو. اس لیے میں اس لیے وضاحت کر دوں کہ میں اسلام کی نمائندگی کر رہا ہوں. اچھا یہ بتائیے چائنا اگر ہندوستان پر حملہ کر دے تو ہمارا جو ڈیفینس منسٹر ہے یا جو ہمارا کمانڈر ہوگا اپنی فوج کو کیا کرے؟ کہے گا نا دیکھو چائنا میں مارا تم پیٹتے رہو مرتے رہو، یا یوں کہے گا نہیں جہاں بھی کسی دشمن کو پاؤ اس کو مارو. یہ آیت اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت فرمائی جب جنگ ہو رہی تاکہ کسی دشمن کو مت چھوڑو. یہ تو ہر کمانڈر کہے گا، تو یہ ایسی بات نہیں. لیکن آپ نے کچھ اصول دیے، آپ نے کہا کسی اشتری پر ہاتھ نہیں اٹھانا، وہ تلوار بھی لے جائے تو تمہیں نہیں مقابلہ کرنا، تمہیں نہیں مارنا، کسی بوڑھے کو مت مارنا، کسی بیمار کو مت مارنا، کوئی کھیت کو جلانا، کسی پیڑ کو مت اٹھانا. یہ جنگ کے اصول دیے اسلام نے. ایک بات یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ دھرم کو ایک طرف رکھا جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ انسان دھرم سے تب اصلاح ہو سکتی ہے، تب امن قائم ہو سکتا، اس لیے کہ دنیا کا کوئی دھرم ایسا نہیں ہے جو فساد کی، کرپشن کی، بگاڑ کی، بدامنی کی، گھرنا کی بات کرتا ہے. میں نے ہم نے وید بھی پڑھے، کئی ویدوں میں ملتا ہے کرودھ مت کرو، گھرنا مت کرو، پریم کرو لوگوں سے. جی ایسی سکھوں کا جو گرانت ہے اس میں بھی یہ باتیں ملتی ہیں، تمام دھرموں میں یہ بات ملتی ہے، اسلام میں بھی یہ بات ملتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف دھرم کا پالن کرنے کے نتیجے میں شانتی اور امن قائم ہوتا ہے. اس کی ایک وجہ میں بتاتا ہوں. دیکھیے قانون کا حرکت میں آتا جب کرائم ہو چکا ہوتا، ظلم ہو چکا ہوتا. قاتل کو کب سزا دے گی حکومت کا قانون؟ جب وہ کب کر چکا ہوگا. چوری کو کب سزا دے گی؟ جب وہ چوری کر چکا ہوگا. لیکن دھرم ایک ایسی
चीज है जो जुर्म होने से पहले, जो क्राइम से पहले आदमी को होती। आदमी डाला चोरी करने, नहीं, ईश्वर देख रहा जी, तुम्हें नरक में जलना पड़ेगा। अल्लाह देख रहा, अगर तुमने चोरी की, किसी का मर्डर किया, तुमने डकैती की, तो अल्लाह माफ नहीं करेगा, तुम जहन्नम में चलो, तुम जन्नत में नहीं जा सकते। आदमी के बढ़ते हुए कदम रुक जाएंगे। तो धर्म एक ऐसी चीज है, अगर सच्चाई के साथ उसका पालन किया जाए तो माशी का बिगाड़ खत्म हो सकता है। और दूसरी बात ये कि कोई भी धर्म गुंडागर्दी नहीं सिखाता, और ना गुंडों का कोई धर्म होता है जी। एक मुसलमान गुंडागर्दी करता है तो मुसलमान नहीं है, एक हिंदू गुंडागर्दी करता है तो वो हिंदू नहीं, वो गुंडा है। गुंडागर्दी का कोई धर्म नहीं होता। तो ये अगर धार्मिक लोग ही हमें लड़ा रहे, तो मौलाना लड़ा है, कोई साधु संत लड़ा है, तो वो मौलाना नहीं है, तो साधु संत नहीं है। आप उनसे कहिए कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुम हमारे मौलाना नहीं, हमारे साधु संत, तुम गुंडे हो, तुम गुंडागर्दी करो, हम उनकी बात मानेंगे तो धर्म की सच्ची नुमाइंदगी करते हैं, सच्चा उसको हमारे सामने पेश करते हैं। तो दूसरी बात यह है, हम ये माहौल बनाए। अगर एक हिंदू भाई की तरफ मुसलमान का हाथ उठता है तो मुसलमान उसको रोके, और अगर हिंदू की तरफ मुसलमान का हाथ हो रहा तो मुसलमान उसको रोके। एक ऐसी फजा बनाए, एक ऐसा माहौल बनाए जी। लेकिन होता क्या है, एक हिंदू ग्राहक है, मुसलमान दुकानदार है, दोनों में झगड़ा हुआ, हिंदू अरे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कहाँ, हिंदू दुकानदार हिंदू ग्राहक उनमें झगड़ा होता तो पर्सनल झगड़ा, व्यक्तिगत झगड़ा, मुसलमान ग्राहक मुसलमान दुकानदार उनमें झगड़ा होता तो व्यक्तिगत झगड़ा। इत्तेफाक से अगर ऐसा हो जाए कि हिंदू ग्राहक है और मुसलमान दुकानदार है, या इसका उल्टा है, उनमें झगड़ा हो जाए, हिंदू मुस्लिम झगड़ा क्यों, तो ये व्यक्तिगत नहीं होता। हमारे एक वक्ता ने बहुत अच्छी बात कही है अभी लव जिहाद के ऊपर, एक और उन्होंने बहुत सारी मिसालें की हिस्ट्री से, बहुत अच्छा उनका बात है, इसमें सोचना चाहिए और मीडिया के लोगों को भी। एक हिंदू लड़का हिंदू लड़की को भगा के ले जाए, तो ये उनका अपना मामला, मुसलमान लड़का मुसलमान लड़की को ले जाए। लेकिन अगर मुसलमान लड़का हिंदू लड़की को ले गया तो ये कहाँ से होगा, क्या हिंदू लड़का मुसलमान लड़की को ले गया। और दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूँ, लव जिहाद पर, लव एक बहुत ही मुकद्दस पाकीज़ा पवित्र लोग, ये ईश्वर अपने बंदों से करता, बंदे अपने ईश्वर से करते। ये माँ बाप अपनी औलाद से करते, औलाद माँ बाप से करते, बहन और भाई आपस में लव करते, ये है मोहब्बत। ये तो बहुत पवित्र लोग है। एक लड़का लड़की को भगा कर ले जाए, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ये तो निहायत गंदा काम है, किसी मजहब ने इसकी तालीम नहीं दी, और इसको हम लोग कह रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए। और फिर जिहाद का जो मुकद्दस पर्व है, अरे रामचंद्र जी ने जिहाद किया था रावण जी के साथ। अभी हमारे बुजुर्ग बात बता रहे थे रावण के बारे में, जिहाद किया किसने, रामचंद्र जी ने रावण के खिलाफ जिहाद किया, ये जिहाद है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के खिलाफ जिहाद किया जो जमीन में फसाद फैला रहे थे। मुसलमान और हिंदुओं ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया। जिहाद बहुत मुकद्दस पर्व है, जो इस्लाम बिल्कुल ये नहीं कहता कि हिंदू को मारो, तुम किसी ईसाई या सिख को मारो। जिहाद इस्लाम में यह है कि आप बुराई के खिलाफ जद्दोजहद करें, यह दहशत से बना, यानी स्ट्रगल करना, बहुत ज्यादा पूरी मन धन से पूरी कोशिश करना, पूरी कोशिश करना, धन भी लगाना, मन भी लगाना, दिन रात लगे रहना कि बुराई मिट जाए, शराब मिट जाए, हमारे माशरे से गंदगियां खत्म हो, इसके लिए कोशिश करना, ये जिहाद। तो जिहाद की जो परिभाषा गलत की गई है उसको भी लोगों को समझना चाहिए। मैं अगर गलत कर रहा हूँ, मैंने जिहाद के नाम पर किसी पर हाथ उठाया तो ये जिहाद नहीं है, ये मैं फसादी हूँ, मैं गुंडा हूँ, कोई भी वो आदमी। तो एक तो इस बात को होना चाहिए। दूसरे के हिंदुस्तान जो है ये मल्टी कल्चर, मल्टी रिलीजन और किसी तरीके से मल्टी रिलीजन, इसलिए हमें एक दूसरे के मजहब का एहतराम करना चाहिए। हज़रत उमर जो मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे, बादशाह थे, वो गिरजाघर में नमाज का वक्त और उनका नमाज पढ़नी क्या करिए, ये गिरजाघर है ना, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। मैंने अगर नमाज पढ़ी तो बाद में आने वाले मुसलमान दिखाएंगे ये यहाँ नमाज पढ़ी जाए तो तुम नहीं सब मस्जिद बना। यानी इस तरह हमारे पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने एहतराम किया है दूसरे मज़हब। तो मुसलमान मंदिर की हिफाजत करेंगे, ये तय करें मुसलमान, और हिंदू मस्जिद की हिफाजत करेंगे, ऐसा मानकर बन जाए। और कानपुर के लोग जहाँ बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, ऐसे दानिशवान रहते हो जिनकी तकरीरों पर हम भी सब सुन रहे थे, हमें भी उनसे नुक्ते मिल रहे थे।
हमें तो पूरी दुनिया में सेमिनार में बुलाया जाता, लेकिन हमें भी यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स मिले। जिस धामपुर शहर में इतने बुद्धिजीवी रहते हो और ऐसे नौजवान मौजूद हो, वहाँ कभी कैंसर हो जाए नामुमकिन है। उठा आइए, जब कभी बुरे तक आपके मार्ग को बिगाड़ना चाहे सब मैदान में आइए और आप कहिए कि हम धामपुर को अमन और शांति का गहवारा बनाएंगे, इस पर एक मिसाली शहर बनाएंगे। ये पहले हमारे जिले का मिसाली शहर बनेगा। लोग कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का सबसे डेवलप और सबसे प्रोग्रेसिव शहर धामपुर है। मैं ये कहता हूँ कि इसे अमन शांति के लिहाज से सबसे अच्छा शहर। आपका गेम कहे कि भाई हमारे डिस्ट्रिक्ट में सबसे अच्छा शहर धामपुर है, वहां जाकर देखो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। वहां अगर किसी हिंदू को सताया जाता है तो मुसलमान उसकी हिफाजत के लिए आ जाए, और किसी हिंदू पर कोई बात होती तो मुसलमान रक्षा करता, मुसलमान पर कोई बात होती तो हिंदू रक्षा करता। ये पैगाम जाए और फिर पूरे जिले में नहीं, फिर आप यूपी का नंबर 1 शहर बनाइए। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती मिसाल दे धामपुर शहर की कि आओ मोदी जी हमारे रियासत में आओ, हमारे स्टेट में आओ और धामपुर शहर में घूमो, देखो अमन शांति मोहब्बत तरक्की को देश को आप कर सकते हैं अगर आप चाहें। फिर ये बात मोदी जी कहें, मनमोहन सिंह कहें, सोनिया गांधी कहें, सुषमा स्वराज कहें, जब दूसरे मुल्कों में जाए, अरे हिंदुस्तान को अगर देखना है तो जाओ धामपुर शहर को देखो, जहाँ के मुसलमान और हिंदू आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हिंदू मुसलमान की तरक्की के लिए काम करता है और मुसलमान हिंदू की तरक्की के लिए काम करता है। उस शहर को देखो धामपुर को, वो ताज है हीरो में। तो आप इस शहर को एक ऐसा गोया के शहर बनाए। और ये चंद बातें मुझे आपसे कहना थी। और दूसरी बात यह है कि जो मुख्तलिफ तत्व हैं उन पर हमारी नजर होनी चाहिए और गौर के साथ गहराई के साथ हमें उनका जायजा लेना चाहिए कि वो हमारे शहर का अमन भंग ना कर सके, यहाँ की शांति भंग ना कर सके। हम कहीं भी रहे, हमारे दोस्त ने कहा कि कीचड़ गुजरात आ जाए, कीचड़ भी आ गया है, बुखारा भी आ गया है, तेज भी आ गया है, और अभी हमारी मोहतरमा बयान दे रही थी माए भी आ गई, हर शख्स आ गया। ठीक। और सबसे पहले हमारे गुरु जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पहले अपनी इस्लाह, आत्मा की इस्लाह, हम अपनी इस्लाह कर लें, हमारे घर की इस्लाह हो, फिर महल्ले की इस्लाह हो, फिर शहर की इस्लाह हो, फिर जिले की इस्लाह हो, फिर स्टेट की इस्लाह हो, फिर मुल्क की इस्लाह हो, फिर दुनिया की इस्लाह। तो अपने से शुरुआत करें। मैं एक वाक़े पर अपनी बात खत्म करता हूँ, एक कहानी सुनिए या समझिए। लतीफ़ा, एक राजा ने ऐलान कराया कि भाई सब लोग इस महीने एक बाल्टी दूध डालते, तो दूध की जरूरत होगी उसे। एक बड़ा वहाँ खुदा कहा के सब लोग एक एक बाल्टी सुबह भोजन से पहले एक एक दूध इसमें डालते। सब लोग किसान थे, सबके मवेशी थे। एक आदमी ने सोचा आप सब तो दूध डालेंगे, तो पानी डाल दी, क्या पता चलेगा। आया वो खाने तीसरे दूसरे लिए सोचा कि सब तो दूध डालेंगे, तो पानी डाल दो, क्या पता चलेगा। अब जब सुबह को बादशाह ने देखा राजा ने, तो पानी पानी था उसमें। तो हम इस्लाह की बात दूसरों से तो करते हैं, हम खुद नहीं सुधरते। तो हम में से हर आदमी अगर सुधर जाए तो समझिए समाज सुधर जाएगा। तो इसका आगाज, इसकी शुरुआत हमें अपने से करनी है। और ये हर धर्म ने कहा, हर धर्म ने, हिंदू धर्म भी कहता है और इस्लाम भी कहता है कि अपनी इस्लाह कर लो, समाज सुधर जाएगा। एक बात यह है कि इसी तरीके का एक प्रोग्राम परसों को यानी मंगलवार को 30 दिसंबर को सरकार ने रखा है और हमने 20-25 देहातों को, कस्बात को, शहरों को फोकस किया है। हर जगह से 10-10, 15-15 लिखे पढ़े लोग, बुद्धिजीवी लोग आ रहे हैं। मैं इन तमाम वक्ताओं से गुजारिश करूँगा कि हमारी तस्वीर बनाएं और अपने उत्तम विचार रखें। उनको हमारे नजाकत भाई दावतनामा देंगे। मैंने फाल भाई से कहा था कि धामपुर में जो अच्छे वक्ता हैं, जो थी, आप उनको दावत दिलाइए। तो उन्होंने कहा था कि आप प्रोग्राम में आएंगे तो दावत दे देंगे। तो वहाँ भी आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, रामपुर से आ रहे हैं, बरेली से आ रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों से हमारे हिंदू मुस्लिम वक्त आ रहे हैं। तो 3 बजे से 5 बजे तक का वो प्रोग्राम है और ये कैंपेन पूरे यूपी में जमात इस्लामी चला रही है और उत्तराखंड में। ये आप के मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप जमात इस्लामी की आवाज़ पर यहाँ पर आए। उसमें आप
अमन और शांति, प्रेम और मोहब्बत की दावत पर यहाँ पर आए, जो आपके अंदर की आत्मा की आवाज है। इस आवाज को और बढ़ा दीजिए, इस चिराग की रोह को थोड़ा और बढ़ा दीजिए, फिर आप देखिए। और मैं फाज साहब से और राकेश भाई से कहूँगा कि हर साल एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए कानपुर में, और हमारे दूसरे लोग भी इस तरह के प्रोग्राम करें और उससे बढ़ के निश्चित करें।